SN ज्योति लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट और ग्रामर एक्सप्लानेशन के साथ दिया हुआ है और आप एक्सप्लानेशन को ठीक से समझेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अब हम जो है ये टेस्ट और ग्रामर का 6 पार्ट जो है अब शुरू कर रहे हैं। जो फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। द ट्रेन डैश स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है, इज, वाज, हैज और हैड, और इसमें फिलअप करना है। आपका टाइम अब शुरू होता है। देखिए, जब दो एक्शन पास्ट में हो, दो एक्शन कंडीशनल हो और पास्ट में, तो जो एक्शन पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, पहले ट्रेन खुल गई तो उसके साथ हैड स्टार्टेड होगा, बिफोर आई रीच द एक्सेशन। जो सेकेंड कंडीशन है, जो बाद में हुआ, उसको सिंपल पास्ट में लिखते हैं। और सेकेंड नंबर, इफ यू बॉयल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट डैश। 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपका टाइम शुरू होता है। इट इवेपोरेट्स। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में आप अगर टाइप पर रहेंगे तो टाइप 0 में क्या है कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हमेशा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, कि दूसरे टेंस में नहीं, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, किसी में नहीं लिख सकते। तो इफ यू बॉइल्ड वाटर 100, फर्स्ट कंडीशन अगर होगा तो दूसरा कंडीशन होना ही होना है, वो भी तब लिखेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे इवेपोरेट्स होगा और दूसरे तरीके से दूसरा जो है कोई भी टेंस इसमें हम नहीं यूज कर सकते हैं। थर्ड है, यू विल पास इफ यू डैश हार्ड। विल स्टडी, स्टडी, स्टडीड, हैव स्टडीड। अगर दो एक्शन फ्यूचर में गिवन है तो दो एक्शन में जो एक्शन बाद में होगा उसमें विल और V1 लिखते हैं, और दो पहला एक्शन जो होगा, जो पहले होगा, उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। इसमें क्या है, पढ़ोगे तब पास करोगे, इसलिए जो है यू विल पास लिखेंगे जो कि बाद में होगा, और यू के साथ स्टडी इसलिए लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे क्योंकि ये एक्शन दोनों एक्शन में पहले हो रहा है, तो यहां पे सिर्फ स्टडी ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू कीप फिट यू डैश कॉन्टैक्ट मी। आपका टाइम शुरू हो रहा है। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे तो टाइप 1 जो है उसमें है कि ऐसा एक्शन जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे एक्शन को अगर यहां पे यू के बाद एक मॉडल लिखेंगे तो जहां पे एक मॉडल यूज हो सकता है वहां पे दूसरे भी मॉडल यूज हो सकता है। तो यू विल कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू मस्ट कॉन्टैक्ट मी, ये मीनिंग चेंज हो जाएंगे, लेकिन यूज हम तीनों का कर सकते हैं। तो ऐसे में ऑल ऑफ दीज होगा, तीनों करेक्ट है, यूज के अनुसार मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा। फिफ्थ है, इफ आई डैश मनी आई वुड बाई अ हेलीकॉप्टर। इफ आई डैश मनी आई वुड बाई अ हेलीकॉप्टर। हैव है, हैड है, विल हैव है। अब इसको जो है देखिए, अगर आप टाइप 3 पढ़े होंगे, जो इम्पॉसिबल इमेजिनरी सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस का इफ क्लॉज का वर्ब हमेशा पास्ट प्लूरल होता है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं हेलीकॉप्टर खरीद लेता। ये स्टेटमेंट उसका है जिसके पास पैसे नहीं है। जिसके पास पैसे हैं उसके लिए सेंटेंस नहीं है, जिसके पास नहीं है तो उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो यहां पर होगा, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी आई वुड बाई। सेकंड में आई के बाद वुड कंपल्सरी है, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। मेरे पास पैसे होते तो मैं हेलीकॉप्टर खरीद लेता। तो ये कंडीशनल का टाइप 3 है।
इफ यू मीट मी कॉमा आई डैश यू ₹10 करो, गिव, विल गिव, वुड गिव, गेव। इफ यू मीट मी आई विल गिव यू ₹10 करो। देखिए इस सेंटेंस में जो टाइप 2 है, अगर तुम मिलोगे तो मैं 10 करोड़ रुपए तुम्हें दूंगा, तो पहला कंडीशन होगा तब दूसरा होगा। तो जो एक्शन बाद में होगा, पहले मिलोगे तो सिंपल प्रेजेंट में लिखा हो, तो जो एक्शन बाद में होगा वो विल और या मॉडल के साथ लिखते हैं। तो यहां पे आई विल गिव यहां पे फिलअप होगा। इफ आई डैश यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। If I dash you, I would teach him a lesson. Am, was, were, had been. देखिए, if I were you, I would teach him a lesson. ये कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक लेसन, एक सबक उसको सिखा देता। ये भी उसी तरह का है, इम्पॉसिबल इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए ये नहीं हो सकता। एक आदमी दूसरे की जगह नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, इसलिए आई के पास वर लिखेंगे। रूल यही है कि इस ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब लिखते हैं वो पास्ट प्लूरल लिखते हैं, तो पास्ट प्लूरल में वर ही यहाँ पे यूज हो सकता है। और वहां मैंने पहले ही बताया कि वुड कंपल्सरी है, वुड लिखना जरूरी है, इसलिए आप वुड को जरूर लिखेंगे। द पेशेंट डैश डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, हैज, हैव, हैड, विल हैव। देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पहले पेशेंट मर गया था, इसलिए पेशेंट के साथ हैड और V3 जो कि पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। ठीक, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इफ रदिया डैश स्टडीड हार्ड शी वुड हैव सक्सीडेड, हैज, हैव, हैड, कुड। ये लास्ट टाइप है, टाइप जो है टाइप 3 जो होता है सबसे लास्ट होता है। अगर वो पढ़ी होती तो पास कर गई होती, नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसे में इसका स्ट्रक्चर होता है हैड V3 इफ में। तो इफ रदिया हैड स्टडी हार्ड, अगर रदिया पढ़ी होती, सी वुड हैव सक्सेस, वो सक्सेस कर गई होती, तो हैड स्टडीड। हैड राजू वर्कड हार्ड कॉमा ही डैश सक्सीड, विल हैव, will has, would have, has, would have। ये would have होगा। अभी जो पहले वाला किए जस्ट ऐसा ही याद रखिएगा, हैड से शुरू है, लेकिन ऐसे सेंटेंस हैड से शुरू है लेकिन इफ की तरह यूज होता है, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं है। इफ राजू हैड वर्कड हार्ड, ये इसका इसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो वहां पे अगर पढ़ा होता तो सक्सीड कर गया था, वुड हैव इसमें होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एसएन ज्योति लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और उसके बाद ऑल को भी दबाइए। थैंक्स अ लॉट।